तो देखो, हमने क्या पढ़ा था? हमने रियल नंबर किसे बोलते हैं, रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर किसे बोलते हैं, प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, और थ्योरम 1.1 हमने देखा था, ठीक है, पिछली वीडियो में। तो अब देख लेते हैं थ्योरम 1.2, ठीक है। तो पढ़ो, क्या बोलता है थ्योरम 1.2 कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, ठीक है। अगर पी एक प्राइम नंबर है और वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो पी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। चलो, और वहां पे ए क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। चलो, तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है ना। चलो, तो हमें दिया हुआ है कि P इज ए प्राइम नंबर, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। इसी तरीके से हम एग्जाम में भी लिख सकते हैं। और क्या दिया हुआ है कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है। चलो, ये दो चीजें हमें दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि P डिवाइड्स ए, ठीक है। चलो, तो देखो, अब हम ले लेते हैं कि लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी, क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन? अगर हम लोग ले लें तो क्या ले सकते हैं? कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो, ए को कैसे लिख ले? P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चलो, ठीक है। कहा? वेयर P1 P2 डॉट 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 आर प्राइम्स, ठीक है। आर प्राइम्स, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि P1 और P2 दोनों अलग अलग हो, सेम भी हो सकता है, ठीक है। चलो, ठीक है, प्राइम नंबर है। अब ले लो, अब देखो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब कर सकते हैं कि ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए, ठीक है। तो ए इंटू ए, ठीक है, तो ए इंटू ए, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? P1 डॉट, अब मल्टीप्लीकेशन को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, 3 डॉट डॉट डॉट, और इंटू P1 डॉट P2 डॉट P3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चलो, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। चलो, तो अब देखो, मल्टीप्लाई कर दो, P1 स्क्वायर डॉट P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर इंटू डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चलो, बहुत सही। तो देखो, अब हमें क्या दिया हुआ है कि वी आर गिवेन क्या दिया हुआ है? P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है, दिया हुआ है, बहुत सही। अगर ये दिया हुआ है, अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि P उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में आता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.1, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ, सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लिख लेना, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, P क्या है? P इज वन ऑफ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का एक फैक्टर है, ठीक है। चलो, फैक्टर है मतलब ये इसी किसी में से है, ठीक है। फैक्टर है मतलब वो डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, ठीक है। P क्या करता है? ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। और हमें एक चीज और पता है, क्या पता है हमें?
कि है कि जो फैक्टर्स यूनिक फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर आर P1 P2 P3 डॉट डॉट डॉट। देखो ये स्क्वायर है, ठीक है, वो यूनिक के लिए मैंने स्क्वायर कर रखा है, मतलब सारे यूनिक है, एक एक को पेयर कर दिया है, ठीक है, यूनिक है, ठीक है। अब देखो अगर यूनिक फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर आर P1 P2 P3 ये है और उसमें से P इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, मतलब डेट मीन्स क्या लिख सकते हैं कि P इज एमोंग P1 P2 P3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, ये इनमें से ही कोई एक है, ठीक है, चलो, ठीक है, बहुत सही। और हमें क्या पता है, और हमें ये भी पता है कि ए को क्या लिखे थे हम लोग स्टार्टिंग में, P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो अब देखो इसी में से कोई एक P है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, P भी एक फैक्टर है ना, P भी क्या है, फैक्टर है, ए का फैक्टर है, मतलब जब ए का फैक्टर है तो इट इंप्लाइज क्या कि P डिवाइड्स ए, हो गया, बहुत सिंपल, ठीक है, चलो, हेंस यही हमें दिखाना था, ठीक है, आया समझ में, बहुत सही, ठीक है, चलो, ठीक है, एक बार समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। देखो अब ये थ्योरम क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये थ्योरम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इस पे बेसिकली क्या क्या क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में मैं बता देता हूं। हमें एग्जाम में बस आएगा कि व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, वो बता दो, ठीक है, या फिर आएगा कि प्रूव डेट कि पर्टिकुलर नंबर इज अ इरेशनल नंबर, और कि √2 इज ए इरेशनल नंबर, 5 प्लस √2 इज इरेशनल नंबर, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और भी आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF और LCM निकालने का, तो जो मैंने ऑलरेडी समझा रखा है मेरे शॉर्ट्स वीडियो में, मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, ठीक है, वीडियो में, ठीक है, बहुत सही, तो वो भी देख सकते हो। तो अब देख लेते हैं कि अब अगली वीडियो में हम लोग देख लेंगे कि उसको प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आ गए एग्जाम में कि प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल नंबर, प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है, चलो।